टेक्निकल एनालिसिस में जो टूल आते हैं वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस में कितने टूल्स हैं जिनको हम अप्लाई करके एनालाइज करते हैं मार्केट को। अब बात ये यहाँ पे आती है कि ठीक है टेक्निकल एनालिसिस हमने अप्लाई कर ली है, लेकिन भैया टेक्निकल एनालिसिस जो है वो जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होता है वो टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई करने के लिए इंडिकेटर यूज नहीं करता। तो अब इंडिकेटर्स में और प्राइस एक्शन ट्रेडर में क्या फर्क है? अब ये सवाल पैदा होता है कि प्राइस एक्शन ट्रेडर में और इंडिकेटर पे ट्रेड करने वाले में क्या फर्क है, क्योंकि प्राइस एक्शन का ट्रेडर जो बेचारा होता है वो उसके मार्केट का अपना बिहेवियर एनालाइज करता है कि पीछे उसने क्या बिहेव किया था, आगे चलकर भी वैसा ही बिहेव करेगी, अपने पैटर्न्स जो है वो चेंज करेगी, उस यानी कि सेम होगा पैटर्न्स, वो उन चेंज पैटर्न्स में मूव करेगी, लेकिन पैटर्न्स जो होंगे वो वही होंगे जो पीछे वो बना चुकी होगी, यानी कि वो पैटर्न्स भी उसके सेम होंगे, वो रिपीट होंगे। लेकिन इंडिकेटर का क्या मकसद है? इंडिकेटर के ट्रेडर का क्या मकसद है? इंडिकेटर का ट्रेडर क्या करता है? देखें, इंडिकेटर बेस्ड जो सिस्टम्स होते हैं, पता नहीं हजारों सिस्टम्स हैं और तकरीबन 5000 से भी ज़्यादा इंडिकेटर मार्केट में पड़े हैं, वो सारे फ्री है। आप कभी भी फॉरेक्स विनर पे चार जाएं, डॉल्फिन ट्रेडर्स पे चले जाएं और डाउनलोड करके रख दें अपने पास। लेकिन भाई देखिए, जो चीज़ काम की होती है ना, जो चीज़ आपको पैसा कमा के देती है वो कभी फ्री की नहीं होती, ये ज़हन बना लीजिएगा कि जो चीज़ आपको पैसा कमा कर दे वो चीज़ कभी फ्री की नहीं होती। अगर इंडिकेटर आपको पैसा कमा कर देते तो वो फ्री पे नहीं मिलते आपको। वेबसाइट्स पे कितने इंडिकेटर, 2-2000 इंडिकेटर पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि वो काम के नहीं है। काम के होते तो वो फ्री में नहीं आपको अवेलेबल होते। अब इंडिकेटर और प्राइस एक्शन के ट्रेडर में जो डिफरेंस है वो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। प्राइस एक्शन तो हमने समझ ली क्या है, और प्राइस एक्शन के ऊपर जो टेक्निक्स अपना अप्लाई करते हैं वो भी हमने देख लिया, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और उसका मकसद भी आपको बता दिया, साइकोलॉजी भी बता दी टेक्निकल एनालिसिस की, एग्जाम्पल डॉक्टर का देकर, बाइक का देकर, बारिश का देकर। इंडिकेटर के जो सिस्टम यूज करते हैं उनका जो मेन टारगेट होता है ना वो होता है इंडिकेटर। उन ट्रेडर्स का प्राइस के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो प्राइस को देखते ही नहीं हैं। अब आपके सामने जो चार्ट है आप देख रहे हैं वाज़ेह तौर पे, ये जो इंडिकेटर बेस्ड चार्ट है इसमें आपको प्राइस नजर आ रही है? नहीं आ रही, क्योंकि वो जो ट्रेडर है इस इंडिकेटर सिस्टम का, जो ये पर्टिकुलर इंडिकेटर सिस्टम है, इसका जो ट्रेडर होगा ना उसका इस प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। प्राइस की अपनी नेचुरल बिहेवियर से कोई लेना देना नहीं है, प्राइस के अपने मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, प्राइस के पैटर्न्स से कोई लेना देना नहीं है, कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है। उसका जो मेन फोकस है वो इंडिकेटर्स है। उसको बस इंडिकेटर देखने हैं और इंडिकेटर्स पे ट्रेडिंग करनी है। इंडिकेटर बाय करता है बाय करेगा, इंडिकेटर सेल कहता है सेल करेगा। अब मुझे पता है ये अक्लमंदी का काम है, कमाया जा सकता है ऐसे। जब हमें मार्केट की अपनी नेचर का पता ही नहीं, जब हमें मार्केट के फॉर्मेशंस का पता ही नहीं, हमें मार्केट के फुटप्रिंट्स हम देख ही नहीं रहे, मार्केट का अपना नेचुरल बिहेवियर ही नहीं देख रहे, मार्केट की अपनी साइकोलॉजी को रीड ही नहीं कर रहे, बस इंडिकेटर जैसा कह रहा है हम वैसा कर रहे हैं, लोगों के बनाए हुए इंडिकेटर के पीछे हम लगे हुए हैं, तो क्या हम प्रॉफिट कर सकते हैं? मुमकिन है चंद दिनों के लिए करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कंसिस्टेंटली हम एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर इंडिकेटर्स के ऊपर सक्सेस जा सकते हैं। अब ये चार्ट आपके सामने है, कोई प्राइस हमें नजर ही नहीं आ रही ना, वो इंडिकेटर लगे हुए हैं प्राइस के ऊपर भी, नीचे भी इंडिकेटर, येलो ब्लू ग्रीन रेड, पता नहीं क्या चक्कर है भाई। अब ये है कि इंडिकेटर जो होता है, व्हाट इज इंडिकेटर? अब इंडिकेटर के ट्रेडर जो होते हैं उनका तो आपको पता चल गया कि वो सारा फोकस करते हैं इंडिकेटर के ऊपर, उनका प्राइस से कोई लेना देना नहीं है भैया। अब इंडिकेटर रेड हो जाएगा वो सेल करेंगे, इंडिकेटर ब्लू हो जाएगा वो बाय करेंगे, ठीक है ना, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। उनकी पूरी साइकोलॉजी जो है वो इंडिकेटर्स के ऊपर है कि इंडिकेटर जैसा कहेगा वो करेंगे। अब इंडिकेटर इटसेल्फ क्या है जिसके कहने पे ट्रेडर भागता है और ट्रेड करता है? इंडिकेटर जो होता है उसको जो डेवलपर्स होते हैं, जो कोडर्स होते हैं, वो कोडिंग करके एक सिस्टम बनाते हैं, और वो जो आपका इंडिकेटर होता है वो उसकी जो कोडिंग उसकी की जाती है वो इसलिए की जाती है कि वो खुद प्राइस को रीड करते हैं। जो इंडिकेटर होते हैं वो अपनी मर्जी से आपको सिग्नल नहीं देंगे, वो खुद प्राइस को बिहेवियर प्राइस का जो है उसको रीड करते हैं, मार्केट का ट्रेंड रीड करते हैं। कुछ ट्रेंड वाले इंडिकेटर होते हैं, मार्केट को ट्रेंड को रीड करते हैं,
कुछ पर्टिकुलर कैंडल के अंदर जो मोमेंटम है उसको रीड करते हैं, कोई अवर बाट अवर सोल्ड को रीड करते हैं कि डेली प्राइस के हिसाब से डेली प्राइस मूव होगी, कोई पिवट को रीड करते हैं। तो कहने का मकसद है कि आपका जो इंडिकेटर है वो खुद प्राइस को रीड करता है। उसका कोई अपनी साइकोलॉजी नहीं है कि उसने अपनी मर्जी से बस एक सिग्नल दे दिया, वो खुद प्राइस को रीड करता है। तो बेहतर नहीं है कि इंडिकेटर रीड करके आपको दे, आप खुद रीड करें तो ज्यादा बेहतर है। इंडिकेटर आपको रीड करके दे, उससे बेहतर नहीं कि आप खुद रीड करें और सिग्नल क्रिएट करें। तो कहने का मकसद कि आपको सबसे बेहतर यही होगा कि आप खुद उसको रीड करें। वन मिनट प्लीज, आई विल बी बैक। Because azan time, ठीक है जी, आजान आ गई थी इसलिए मैंने पुश कर दिया था। तो इंडिकेटर का जो ट्रेडर होता है उस इंडिकेटर खुद जो होता है वो मार्केट की प्राइस को रीड करता है। तो इंडिकेटर पे हम डिपेंडेंट रह के प्राइस को रीड करें, इससे बेहतर नहीं है कि हम खुद प्राइस के मास्टर बन जाएं, रीड करें। और इंडिकेटर जो होता है वो लेगिंग होता है। लेगिंग का मतलब है कि प्राइस ऑलरेडी मूव कर चुकी होती है, वो बाद में आपको बता रहा होता है, क्योंकि उसकी कोडिंग जो होती है वो इतना फास्ट नहीं होता इंडिकेटर के, जल्दी ही मार्केट का ट्रेंड चेंज हो और उसी वक्त आपको बता दें। ट्रेंड चेंज हो चुका होता है और आप जब बाय करते हैं तो मार्केट फिर वापस चली जाती है। तो लेगिंग होते हैं और एक रेपिएंट भी होते हैं। रेपिएंट यानी कि वो सिग्नल चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें कि ये रेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जब ये मार्केट गिरी थी उस वक्त रेड होगा। मुमकिन है यहाँ पे रेड नहीं होगा, मार्केट गिरी होगी फिर ये रेड हुआ है। यहाँ जब रेड हुआ आपने बाय सेल किया कि मार्केट डाउन जा रही है, ये रेड हो गया, मैं यहाँ पे सेल करता हूँ। जब आप सेल करेंगे ये मार्केट ऊपर निकलेगी, फिर ये ऑटोमेटिक ब्लू हो जाएगा। आप कहेंगे यार ये क्या चक्कर है, जब मैं बाय कर रहा हूँ बाय कर रहा हूँ रेड हो रहा है, जब मैं सेल कर रहा हूँ ये ब्लू हो रहा है। लेकिन पीछे जो डेटा चल रही है उस गुजरी हुई डेटा पे तो ये सही दिखा रहा है। तो ये रेपिएंट होते हैं। गुजरी हुई डेटा पे आपको इंडिकेटर सही नजर आएगा, लेकिन चलती हुई डेटा पे वो चेंज करेगा अपना कलर। जब आप बाय करेंगे वो रेड कर देगा, फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि वो लेगिंग होते हैं और रेपिएंट होते हैं, वो अपने सिग्नल चेंज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो प्राइस को पढ़ते हैं। प्राइस रिवर्स होगी फिर वो भी रिवर्स हो जाएंगे। और अगर आप प्राइस को रीड कर रहे हैं तो आप कभी बाय नहीं करेंगे, सेल ही करेंगे, क्योंकि आपको पता है प्राइस सेल कह रही है। लेकिन इंडिकेटर बेचारा आपको देर से जो है वो सिग्नल देता है। एज एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप खुद प्राइस को अंडरस्टैंड करें तो बेहतर है इंडिकेटर का सहारा लिए बगैर। तो मेन फोकस जो होता है इंडिकेटर ट्रेडर का वो इंडिकेटर को रीड करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि व्हाई प्राइस एक्शन ट्रेडर्स आर बेस्ट देन इंडिकेटर ट्रेडर्स। इंडिकेटर ट्रेडर से प्राइस एक्शन ट्रेडर अच्छे क्यों हैं। देखिए मिसाल के तौर पे आप मुझे नहीं जानते, ठीक है ना, लेकिन आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि मेरी तबीयत कैसी है, मैं गुस्से में कैसा रिएक्ट करता हूँ, मैं खुशी में कैसे रिएक्ट करता हूँ, मैं दुख में कैसे रिएक्ट करता हूँ। तो आप मुझसे नहीं मिल रहे, आप मेरे साथ नहीं रह रहे, क्योंकि मुझे जानने के लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, वक्त गुजारना पड़ेगा। लेकिन अल्टरनेटिवली आप क्या करते हैं, आप इंडिकेटर का सहारा लेते हैं। यानी कि मेरे दोस्तों के साथ आप मिलजुल के उनसे पूछते हैं कि यार फला बंदे का, यानी मेरे बारे में आप उनसे पूछते हैं, मेरे दोस्तों से, कि यार फला बंदे के बारे में तो बताओ, उसकी तबीयत कैसी है, बात करने का लहजा कैसा है, और जब गुस्से में होता है तो कैसे रिएक्ट करता है, जब खुशी में होता है तो कैसे रिएक्ट करता है। आप डायरेक्ट मेरे साथ अगर रहेंगे, डायरेक्ट प्राइस को रीड करेंगे, मैं प्राइस के साथ मिलाऊंगा ऐसे एग्जाम्पल को, कि अगर डायरेक्ट मेरे साथ वक्त गुजारेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं गुस्से में कैसे रिएक्ट करता हूँ, खुशी में कैसे रिएक्ट करता हूँ। लेकिन आप मेरे साथ नहीं टाइम गुजार रहे, उल्टा मेरे दोस्तों से पूछ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है उनमें कुछ दोस्त मेरे उससे होंगे जो पॉजिटिव कमेंट करेंगे, कुछ निगेटिव कमेंट करेंगे। मेरे कुछ दोस्त कहेंगे यार बहुत अच्छा बंदा है माशाल्लाह, सबकी इज्जत करता है, गुस्से में इतना बुरा नहीं बोलता, खुशी में होता है तो दूसरों को भी खुश रखता है। लेकिन जो मेरे बुरे दोस्त होंगे वो जाहिर सी बात है नेगेटिव कमेंट करेंगे, नहीं यार छोड़ो, बहुत बुरी तबीयत का है, गुस्सा करता है, गालियां देता है, और जब खुशी मिलती है तो हमें हाथ भी नहीं देता, वो हमें पहचानता भी नहीं है।
तो आप हो गए कंफ्यूज, क्योंकि आपको डेटा चेंज मिल रही है, ठीक है ना, डेटा आपको चेंज मिल रही है, आप कंफ्यूज हो गए, अब किसकी बात में भरोसा करेंगे, बाय करेंगे सेल करेंगे तो प्राइस को रीड करें, इंडिकेटर का सहारा ना लें, मेरे साथ आके वक्त गुजारें, आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसी तबीयत का हूँ और मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ। प्राइस के साथ वक्त गुजारें, प्राइस को रीड करें, प्राइस को अंडरस्टैंड करें, आपको पता चल जाएगा कि ये प्राइस जो है ये लो वॉलेटिलिटी में क्या करती है, एशियन सेशन में क्या करती है, न्यूयॉर्क सेशन में क्या करती है, गुस्से में आती है तो क्या करती है, खुश होती है तो क्या करती है, लंदन सेशन में होती है तो क्या करती है, ब्रेकआउट होता है इसका तो क्या करती है। इनके साथ वक्त गुजारेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इंडिकेटर का सहारा लेना छोड़ दें, कुछ नहीं होता, डिफरेंट डेटा मिलेगी, समझ में नहीं आएगा, डिसीजन नहीं ले पाएंगे आप कि आपको करना क्या है। इसलिए बेस्ट वे, बेस्ट मेथड, मार्केट की प्राइस को खुद अंडरस्टैंड करें, मार्केट के बिहेवियर को, उसके पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करें, मार्केट को रीड करें, आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हो गया इंडिकेटर का ट्रेडर, उसका फोकस क्या होता है हम समझ चुके हैं, उसका फोकस इंडिकेटर्स होता है, इंडिकेटर्स के सिग्नल्स होते हैं, उसका लेना देना प्राइस से नहीं है। लेकिन प्राइस एक्शन का ट्रेडर क्या होता है, वो क्या देखता है, उसका चार्ट कैसा दिखता है, उसकी तरफ आएंगे। अब प्राइस एक्शन का ट्रेडर देखें। अब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन के ट्रेडर के पास टेक्निकली कौन से टूल्स होते हैं, कौन से टारगेट्स होते हैं जिनको वो सारा दिन देख रहा होता है। इंडिकेटर वाला तो बेचारा सारा दिन इंडिकेटर्स के रेट ग्रीन होने को देख रहा होता है, लेकिन प्राइस एक्शन का ट्रेडर क्या देखता है मार्केट में, एक साफ सुथरे चार्ट पे वो क्या देखेगा। इंडिकेटर वाला तो जाहिर सी बात है उसके कलर्स चेंज हो रहे हैं देख रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन वाला क्या देखेगा, प्राइस एक्शन वाला चार्ट पैटर्न्स देखेगा अगर कोई बन रहा है तो, कैंडलस्टिक पैटर्न देखेगा अगर कोई बन रहा है तो, ट्रेंड लाइन ड्रा करेगा, प्राइस बैंड्स देखेगा, मार्केट स्विंग का स्ट्रक्चर देखेगा, अप स्विंग है डाउन स्विंग है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को देखेगा, कंसोलिडेशन फेजेस को देखेगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखेगा, पिवट्स को देखेगा। अब आपके सामने जो चार्ट है ना, उसमें सिर्फ दो चीजों को देख रहा है। इस चार्ट का जो ट्रेडर है, पर्टिकुलर चार्ट का जो ट्रेडर है, वो सिर्फ दो चीजों को देख रहा है, और वो दोनों चीजें मार्केट का अपना बिहेवियर है। मार्केट का वो दो चीजें अपना बिहेवियर है। अब वो जो दो चीजें कौन सी, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं। एक सिंपल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को वो देख रहा है, जहां से मार्केट कंटिन्यूसली रिवर्स हो रही है, बाउंस हो रही है। यहाँ से देखें प्राइस उठी, बाउंस होके नीचे आ गई, उसके बाद इसी लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, वापस आके रीटेस्ट की, इस पे वो देख रहा है कि प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन रही है, मार्केट यहाँ से उठ रही है। सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसने देखा, उसके बाद उसने कैंडलस्टिक का सहारा लिया, कैंडलस्टिक पैटर्न का, यानी कि जिस सपोर्ट पे मार्केट उठ रही है वहां पे कोई पैटर्न है। अब इस चीज को भी वो देख रहा है। अब यकीनन वहां पे पैटर्न है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं। अब ये देखें, यहाँ पे ये जो पैटर्न है ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है। अब कैंडलस्टिक पैटर्न, अब दो चीजों ने मिलकर इसको परफेक्ट, मार्केट का अपना नेचर देख रहा है वो, मार्केट अपनी नेचर देख रहा है वो, और दो चीजों ने मिलकर उसको कितना परफेक्ट सिग्नल किया। एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, सपोर्ट बन गई, और जो सपोर्ट पे बाउंस हो रही है प्राइस, वो एक बुलिश इंगल्फिंग बना के उठ रही है। कितना परफेक्ट सिग्नल है, किसी इंडिकेटर को देखने की जरूरत ही नहीं, इतना परफेक्ट और प्योर सिग्नल उसको मिल गया। उसने बैक किया और नीचे स्टॉप लॉस रखा और देखे ऊपर, अगेन उसी लेवल पे मार्केट बाउंस हुई, और इस बार उसने पिन बार फॉर्मेशन बनाई, यानी कि कैंडलस्टिक पिन बार पैटर्न बनाया। सपोर्ट पे आई, पिन बार बनाई, और बूम ऊपर निकल गई। इंडिकेटर वाले ट्रेडर को कोई पता ही नहीं चला कि मार्केट कहाँ से आई कहाँ गई। अब ये मार्केट यूं समझिए कि यहाँ से आई नीचे, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ तक पहुंची होगी, फिर इंडिकेटर के ट्रेडर ने इसको कहा होगा बाय करो, क्योंकि वो लेकिंग है, देर से सिग्नल देता है। लेकिन प्राइस एक्शन के ट्रेडर ने क्या किया, जहां से मार्केट रिवर्स हुई है वहीं पे फिक्स उसी पॉइंट पे बाय किया है, क्योंकि उसने देखा कि सपोर्ट है और मार्केट बाउंस हो रही है ऊपर की तरफ, ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल और साफ सुथरे चार्ट को वो एनालाइज करता है प्राइस एक्शन का ट्रेडर। तो ये डिफरेंस है प्राइस एक्शन के ट्रेडर में और इंडिकेटर्स के ट्रेडर में। और इसी डिफरेंस को देखते हुए आप समझ चुके होंगे कि कामयाब कौन है, नाकाम कौन है। कामयाबी हमेशा सिंपल चीजों में होती है, कामयाबी हमेशा सादी चीजों में होती है। जितना सिस्टम कॉम्प्लिकेट होगा उतना समझना मुश्किल होगा, जितना सिस्टम साफ सुथरा होगा उतना समझना आसान होगा। जितना साफ है
उतना आसान है समझना। एक नेक्ड साफ सुथरा चार्ट जितनी मार्केट की पिक्चर देता है हमें, जितनी मार्केट का सिनेरियो दिखाता है, मार्केट की डेटा बताता है, कोई सिस्टम नहीं बता सकता। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इंडिकेटर सिस्टम पे काम करेंगे या प्राइस एक्शन पे करेंगे। अब अल्टरनेटिवली प्राइस एक्शन में भी बहुत सारी स्ट्रेटजियां आ जाती है, वो आगे चलकर हम देखेंगे। लेकिन टू द पॉइंट अगर कहा जाए तो प्राइस एक्शन इज द वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आई एवर सीन इन माई लाइफ। मैंने पूरी जिंदगी 8 साल दिए इस मार्केट में और मैंने कभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं देखा जो इस प्राइस एक्शन को बीट कर सके, और इतना इजी सिस्टम भी मैंने कभी नहीं देखा। प्राइस एक्शन जितना आसान कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल वाजे दिखाता है। जब हम इसके प्राइस एक्शन के मास्टर हो गए ना, यकीन कीजिए ऐसी ट्रेडिंग हम करेंगे कोई समझ नहीं पाएगा कि ये बंदा कर क्या रहा है, इसके पास क्या है, कौन सा जादू है इसके पास। हमारे पास यही जादू है, यही हमारा टूल है कि हम मास्टर करेंगे। जैसे मैथमेटिक का स्टूडेंट होता है, वो मैथमेटिक के साथ सारा दिन खेल रहा होता है और वो मास्टर बन जाता है। वो आगे चलकर पता नहीं मास्टर्स कर लेता है मैथमेटिक्स में, ऐसी इक्वेशन 5-5 मिनट में हल कर देता है कि टीचर जो होते हैं वो दांतों में उंगलियां देकर बैठ जाते हैं, यार ये स्टूडेंट कहाँ से आया यार, ये 5 मिनट में इतनी बड़ी इक्वेशन हल कर ले, क्योंकि उसने सारा दिन मैथमेटिक्स को एज अ गेम लेकर खेला है, उसने इंटरेस्ट लिया है, दिलचस्पी ली है उसमें। जब हम प्राइस एक्शन में इंटरेस्ट लेंगे, प्राइस एक्शन को खेल की तरह देखेंगे, इसके साथ खेलेंगे, दिन रात अलग अलग चार्ट्स खोल के कैंडलस्टिक को रीड करेंगे, कहाँ पे कौन सी कैंडल बन रही है, कहाँ पे कौन सी सपोर्ट बन रही है। जब इसको हम एक जैसे बच्चा खिलौनों के साथ खेलता है, जब हम इन चीज को खिलौनों के साथ खेलेंगे, एज ए खिलौना बना के कि हमें सारा दिन खेलना है, सपोर्ट ड्रा करनी है, रेजिस्टेंस ड्रा करनी है, कैंडलस्टिक रीड करना है, एक प्राइस एक्शन का मास्टर बनना है मुझे। आप बिल गेट्स कोई हैसियत नहीं रखता, वॉरेन बफेट कोई हैसियत नहीं रखता। जब आप इसके एक्सपर्ट हो गए, वॉरेन बफेट भी आपसे मिलने के लिए तरसेगा कि ये कौन सा बंदा है जो इतने थोड़े टाइम में मार्केट का मास्टर बन गया है, मैं इसे मिलना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आजानों की आवाजें गूंज रही है, थोड़ा सा 5 मिनट ब्रेक लेते हैं। ओके, तो सिंपल है, इसके साथ खेलना है। वॉरेन बफेट भी कुछ भी नहीं है, वो भी सोचेगा कि ये कौन सा बंदा है, मुझे इसके साथ मिलना पड़ेगा। तो दोस्तों कहने की बात कि वी हैव टू मास्टर दिस मार्केट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट। प्राइस एक्शन का मास्टर बनना है हमें, गहराई तक जाना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है, आपने सबसे ज्यादा जो है इफेक्टिव चीज कौन सी देखी है प्राइस एक्शन में, तो मैं 2 चीजों का नाम लूंगा। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, क्योंकि कैंडलस्टिक जो होती है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, एक बहुत बड़ा जवाब छोड़ जाती है। अब जब आप उस सवाल और जवाब को समझ गए, आपको किसी और चीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी हम आगे देखेंगे। तो ये एक, मैं आपको यही कहूंगा कि सबसे इफेक्टिव चीज जो है प्राइस एक्शन के अंदर, जो लैगिंग इंडिकेटर है, कैंडलस्टिक, और दूसरे नंबर पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। इन 2 चीजों को अगर आप टारगेट बना के ट्रेड करेंगे, आपकी अपनी रिजल्ट्स आपको हैरान कर देंगे। आपको अपनी ट्रेडिंग पे यकीन नहीं होगा कि ये आप कर रहे हैं ट्रेडिंग, इसी रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, क्योंकि ये 2 बहुत ही बेसिक्स हैं, पिलर हैं ये 2 प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के, कैंडलस्टिक्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर कोई प्राइस एक्शन या ट्रेडर किसी और चीज का नाम ले रहा है तो उसकी अपनी डिसिप्लिन है, अपनी स्ट्रेटजी है, लेकिन मैं अपनी अगर बात करूं कि मेरे फेवरेट जो इंडिकेटर हैं प्राइस एक्शन के, फेवरेट इंडिकेटर वो कैंडलस्टिक एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस।